हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि हम आपका नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रखा है जिसमें हमने टाइप ऑफ फोर्सेस डिस्कस किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में भी बता रखा है कि अगर आप किसी भी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आपको टॉपिक का नाम और आगे उसमें बाई MBR फिजिशियन, ठीक है, आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में ये सर्च करना है, आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे फ्री बॉडी डायग्राम एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, डियर स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम are diagrams, free body diagrams are diagram which is used to find out the relative magnitude and direction of net force which is acted upon any body at any given situation। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी पर किसी दिए हुए सिचुएशन में जितना नेट फोर्स एक्ट होता है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं उसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। फिर से हम इसको एक बार बोलेंगे। जैसे किसी गिवन सिचुएशन हो, कोई गिवन कंडीशन हो किसी बॉडी के लिए, और उस बॉडी पर जितना नेट फोर्स एक्ट हो रहा हो, ठीक है, उन सभी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो हम डायग्राम ड्रा करते हैं उसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स नोट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम्स are diagrams used to find out the relative magnitude and direction of net force acting on body at any given situation। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। किसी भी बॉडी के लिए जो गिवन सिचुएशन हो, जो गिवन कंडीशन हो, उस कंडीशन पर डियर स्टूडेंट्स जो नेट फोर्स उस बॉडी पर एक्ट हो रहे हों, उन सभी नेट फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जो हम डायग्राम बनाते हैं उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल इसका सपोज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसको रियलाइज करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम सपोज कर लेते हैं ये कोई प्लेन है, ठीक है, इस पर कोई बुक रखी हुई है, ये कोई प्लेन है और इस पर कोई बुक रखी है या कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
ठीक है, कुछ इस टाइप से। डियर स्टूडेंट्स, अब इस बुक पर बाई सरफेस, बाई ग्राउंड या बाई प्लेन एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर वर्क करेगा, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर वर्क करेगा, है ना। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका जो वेट होगा वह नीचे की ओर डाउनवर्ड वर्क करेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं mg, ठीक है। और ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 2 फोर्स इस बुक पर या इस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम सपोज कर लें ये कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर कोई वेट रखा हुआ है, सपोज कर लो यहाँ पर कोई वेट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसका वेट जो होगा ये W, ठीक है। यहाँ अगर हम ये एंगल थीटा सपोज कर लेते हैं, तो ये डियर स्टूडेंट्स ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा सपोज किए हो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको आइए थोड़ा सा हम रियलाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा है, इसको अगर हम यहाँ तक बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये थीटा होगा, है ना, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर W के कितने कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर W के 2 कंपोनेंट हैं, एक जो है पैरेलल कंपोनेंट है और एक जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये ध्यान से देखें, इसका पैरेलल कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स ये आएगा, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से W परपेंडिकुलर एंड W पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से W परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, W परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी W साइन थीटा, है ना। यहाँ से ये एंगल अगर थीटा है और ये W है, तो ये W साइन थीटा हो जाएगा, और W पैरेलल इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा W कॉस थीटा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ से आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अगर आइए हम एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल, थर्ड टाइप का एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। थर्ड टाइप में एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। सपोज कर लेते हैं ये कोई V ग्रूव है, ठीक है, ये कोई V ग्रूव है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं इसमें कोई सिलेंडर कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई सिलेंडर इस ग्रुप में V ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम इसका जो हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम इस गिवन कंडीशन में, इस गिवन सिचुएशन में क्या हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिलेंडर, यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखेंगे ऑफ सिलेंडर, तो यहां से ये आपका V ग्रुप हो गया, ठीक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इस पर एक फोर्स नॉर्मली बाय दिस प्लेन, ठीक है, इस पर और इस पर एक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम अगर N1 मान लें और इसको हम N2 मान लें, तो यहाँ पर ये 2 नॉर्मल फोर्सेस इस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम N2 मान लिए, यहाँ पर इसका सपोज कर ले अगर C इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डियर स्टूडेंट्स, इस पर जो mg इसका जो फोर्स लगेगा इसके जो वेट के कारण, वो डियर स्टूडेंट्स डाउनवर्ड
कुछ इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल फोर्सेस कितने हैं, टोटल फोर्सेस जो हैं 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये लिखे हो टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सिलेंडर के लिए इस गिवन कंडीशन में। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी mg। ठीक, डियर स्टूडेंट्स फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है टोटल नेट फोर्सेस का आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है। ठीक है, और किसी की गिवन कंडीशन में, किसी दिए हुए सिचुएशन में या कंडीशन में। आइए इसमें नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम सपोज कर लें कि ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पर ये कोई प्लेन है, ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, इस पर कोई दूसरा ब्लॉक है, फिर इस पर कोई तीसरा ब्लॉक है। ये कोई 3 ब्लॉक है हमारे पास और इस टाइप से ये रखे हुए हैं। ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, इस ब्लॉक का नाम हम ए सपोज कर लेते हैं, इस ब्लॉक का नाम हम बी सपोज कर लेते हैं और इस ब्लॉक का नाम हम सी सपोज कर लेते हैं। अब आइए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पहले ऑब्जेक्ट का हम देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए पर यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो ए आपका ऐसे है ये। ठीक है, तो ए पर यहाँ पर एक फोर्स बाई बी नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं इसको N1। ठीक है, N1 फोर्स बॉडी ए पर एक अपवर्ड नॉर्मल नॉर्मल फोर्स एक एक्ट हो रहा है बाई पार्टिकल बी या ब्लॉक बी। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स N1 वर्क कर रहा है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वह डाउनवर्ड वर्क करेगा, जिसको आप mg बोलते हो। ठीक है ना। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट बी का देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, इसके लिए देखें डियर स्टूडेंट्स ध्यान से, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बी है, ये आपका ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी के लिए डियर स्टूडेंट्स यहां पर ये सबसे पहले तो देखो कि बी पर एक फोर्स बाई ए लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स यहाँ पर बी पर कितना लगेगा बाई ए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉर्मल फोर्स उतना ही लगेगा जितना बी ए पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स ए बी पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो मतलब बी पर ये आपका N1 फोर्स लग गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ऊपर से बाई ए, और बी पर बाई सी एक नॉर्मल फोर्स और एक्ट होगा जिसको हम N2 सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ सी के कारण भी, सी के थ्रू भी एक फोर्स नॉर्मल फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट बी पर, जिसको हम N2 सपोज कर लिए, और बी का जो वेट होगा यहाँ से वह तो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये टोटल नेट फोर्सेस 3 हो गए। फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया ऑब्जेक्ट बी का। आइए हम थर्ड का देखते हैं, सी का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो सी हमारा ये है। ठीक है, तो सी पर बाई ग्राउंड एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको हम N3 सपोज कर लिए। ठीक है, इसको हम N3 सपोज कर लिए, और यहां से बाई बी भी एक फोर्स इस पर एक्ट करेगा, और बाई बी कितना फोर्स एक्ट करेगा जितना सी इस पर लगाया है। ठीक है, तो बाई बी यहाँ पर नॉर्मल फोर्स ये N2। ठीक है, तो N2 हम बाई सी सपोज कर रखे हैं कि बाई सी जो है सी ऑब्जेक्ट के कारण
बी पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमने N2 मान रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर भी N2 हो गया है ना। तो ये N2, ये N3 और ये N1, ठीक है। तो N1, N2, N3 यहाँ पर 3 नॉर्मल फोर्सेस हैं और यहाँ पर भी आपका जो mg होगा वो डाउनवर्ड वर्क करेगा, है ना। तो ये डियर स्टूडेंट्स फ्री बॉडी डायग्राम के कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। आइए इसमें और हम एक एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम में नेक्स्ट एग्जांपल और हम एक देखते हैं। जैसे सपोज कर लें ये कोई वॉल है, ठीक है, यहां से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये कोई ब्लॉक है और इसको हम विद द हेल्प ऑफ दूसरी स्ट्रिंग नेक्स्ट दूसरी वॉल से कुछ इस टाइप से कनेक्ट किए, ठीक है, ये एंगल थीटा पर, है ना। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमको ड्रा करना हो इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। हमने आपको बता रखा है हमेशा जो टेंशन वर्क करेगा, इसमें जो टेंशन वर्क करता है, जो यहाँ पर टेंशन वर्क करेगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एज अ फोर्स, तो वो हमेशा बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अगर हमारा ब्लॉक है तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा यह कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर एक टेंशन हो जाएगा, इसको हम T1 सपोज कर ले रहे हैं, ये हमारा ब्लॉक हो गया, ठीक है, और इधर एक टेंशन T2 लगेगा और ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है। तो इसका इस टाइप के सिचुएशन में, इस गिवन कंडीशन में आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम आइए नेक्स्ट जो है एक छोटा सा डिफिनीशन है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम केवल कह सकते हैं, किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स कोई बॉडी है तो उस पर नेट टोटल जितने फोर्सेस एक्ट होते हैं, जैसे कोई बॉडी किसी जैसे कोई बुक ही है, अभी जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया, तो जैसे कोई बुक है किसी टेबल पर रखा है, अगर डियर स्टूडेंट्स इस पर जितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं इन सब का रिजल्टेंट, इन सब का सम इक्वल टू 0 है, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इफ रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स acted upon any object is 0, then we can say that this body is in condition of equilibrium, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे डियर स्टूडेंट्स इसकी डिफिनीशन क्या है, इक्विलिब्रियम हेडिंग डालेंगे, जैसे हमने आपको बताया if net force acted upon any object is 0, then we can say that the body is in equilibrium, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो नेट फोर्सेस, जितने नेट फोर्सेस एक्ट हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अगर इन सब का सम F1, F2, F3, F4, F5, ठीक है, इस बॉडी पर जितने फोर्स एक्ट हैं इन सब का सम अगर 0 है तो हम कहते हैं कि यह बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस।
अगर डियर स्टूडेंट्स जैसे हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट है और उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स को उन फोर्स को, जैसे किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट है, उस फोर्स को हम रिप्लेस करके उनके कंपोनेंट्स वहां पर ऐड कर दें। ठीक है, जैसे जैसे ये हमारे पास कोई फोर्स है, ये F, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स या फोर्स F जो है किसी एंगल पर किसी बॉडी पर एक्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस फोर्स को रिमूव करके हम क्या करें कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को लिख दें। ठीक है, मतलब द सेट ऑफ कंपोनेंट्स से रिप्लेस कर दें फोर्स को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्स को रिजॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स था, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स फोर्स को कंपोनेंट्स में, सेट ऑफ कंपोनेंट्स में लिखना या रिप्रेजेंट करना क्या कहते हैं, क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई फोर्स हमको गिवन हो और हम इसको किसी दो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये हमारा F था और हमने इसको FH और FV हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो मतलब F को हम रिप्लेस कर दें बाय सेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स, देन वी विल कॉल द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आगे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में जैसे डियर स्टूडेंट्स पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। जैसे सपोज कर लें ये यहां पर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इसको हम 30 मान लेते हैं। 30 कोई प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोई बॉडी रखी हुई है। ठीक है, इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड वर्क करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आपका 30 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था ये 30 कैसे होता है। ठीक है, इस लाइन को आगे तक बढ़ाओगे ये 90 होगा, ये 90 माइनस 30 होगा और ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स W जो है, फोर्स जो है W, इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट में। कौन कौन, W पैरेलल हो गया और नेक्स्ट W परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर W जो फोर्स है, ठीक है, तो W कह सकते हो पैरेलल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और W वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ से W पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W cos 30। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट की वैल्यू भी हमको गिवन हो, फोर्स की वैल्यू भी हमको गिवन हो, यहाँ पर 10 दिया हो, 5 दिया हो, तो यहाँ पर हम 5 cos 30 का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो W वर्टिकल यहाँ से हो जाएगा, आपका वर्टिकल हो जाएगा W sin 30। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है रिजोल्यूशन। यहाँ पर हमने W जो फोर्स है उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें आइए हम एक नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल और देखते हैं। जैसे किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्ट हो F किसी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, हम सपोज कर लेते हैं जैसे ये F है, F यहाँ पर 45 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है, या कह सकते हो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर किसी बॉडी पर 45 डिग्री पर ये एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको F को रिमूव करके
रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, F वर्टिकल और F हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ से FV की वैल्यू आ जाएगी F sin 45 और F हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आ जाएगी F cos 45। ठीक है, तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको विद द हेल्प ऑफ मेनी एग्जांपल्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस दिखाया और आपका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया। ठीक है, और आपका इक्विलिब्रियम समझाया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग आगे मेहनत करेंगे इसमें और भी इसकी हेल्प से कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के हम इस अपने लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।